उसकी जड़ें कहाँ हैं। पहली भारत की संस्कृति शुरू हुई है हमारे वेदों से। शुरुआत के समय पे केवल एक ही वेद मौजूद था, हमने उन वेदों के ऊपर पुराण लिखे। अब मम्मी भी आपको कोई स्टोरी जरूर थोड़ी सुनाती है हर बात समझाने के लिए, कई बार क्या करती है डायरेक्टली बात बता देती है, और किसी किसी बात को बताने के लिए वो कोई स्टोरी सुनाती है। पुराण लिखे गए। कितने पुराण है हिंदू लिटरेचर के अंदर? कितने पुराण है? 18 पुराण है। इन 18 पुराणों के अंदर हमें ये समझाया गया कि जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने का तरीका समझ में आ गया हमें। अब इसके बाद मंथन इस बात पे करना था कि क्या वेदों से सिर्फ हम जीवन जीना सीख सकते हैं, क्या इसके अलावा हम आगे कुछ नया नहीं कर सकते? तो उसे समझने के लिए हमने क्या किया, हम उपनिषद बने। हम उपनिषद बने मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उप का मतलब होता है पास में और निषद मतलब बैठकर। हमने उपनिषद वो चीजें हैं जो हमने गुरु के पास बैठकर सीखी। एक अच्छे हर एक सब्जेक्ट का एक अलग गुरु होता था। आपको पता है आज के समय पे इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है जितनी अच्छी एजुकेशन हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में थी। वहां पे हर एक चीज का एक सेपरेट गुरु होता था, और जिस बच्चे का ध्यान जिस विषय में है वो उसी विषय में पारंगत हो जाता था, उसी पर्टिकुलर गुरु की शरण में रहे। उदाहरण के लिए आपको कहानियों से समझ में आएगी। देखो अभी आप मुझे कहानी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आपने भगवान श्री कृष्ण की कहानी तो सुनी है, सब जानते हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण थे इन्होंने कैसे अपने ज्ञान को प्राप्त किया? सबसे पहले ये संदीपनी मुनि के आश्रम में रहे और वहां से इन्होंने क्या किया, ज्ञान को प्राप्त किया। कहते हैं कि बहुत अल्प समय में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर संदीपनी मुनि ने क्या किया, इन्हें बाकी गुरुओं के पास भेजा कि आपको बाकी ज्ञान कहां से मिलेगा, दूसरे गुरुओं से मिलेगा। ऐसे ही भगवान राम जिन्होंने 12 वर्ष में जो ज्ञान प्राप्त करना था उसे मात्र 6 वर्ष में आधे समय में प्राप्त कर लिया, और फिर अपनी 12 वर्ष की आयु में अपने गुरुकुल से क्या मिल गया उन्हें, एक तरीके से समझो उन्हें कन्वोकेशन हो गया उनका, उन्हें दीक्षांत मिल गया। दीक्षांत मिलने का मतलब हुआ कि उन्हें ये सर्टिफाई कर दिया गया कि अब जितनी नॉलेज उनके गुरु के पास थी, यानी कि महर्षि वशिष्ठ के पास थी, वो सारी नॉलेज वो गेन कर चुके हैं। अब उन्होंने वशिष्ठ जी ने क्या कहा उन्हें कि आप विश्वामित्र जी के पास जाओ। विश्वामित्र जी ने फिर उन्हें आगे के ज्ञान दिया, क्योंकि जो महर्षि वशिष्ठ है वो शास्त्रों की ज्ञाता है लेकिन शस्त्रों का ज्ञान नहीं रखते। उन्होंने आगे की नॉलेज किसके पास भेजा? विश्वामित्र के पास भेजा, जिनके पास क्या थी, सारे के सारे शस्त्रों की नॉलेज थी। अब शस्त्रों की नॉलेज उन्होंने गेन कर ली, लेकिन वो क्या बनाया गया हमारे उसके अंदर, हिंदू समाज के अंदर, जो भगवान राम है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वास्तविकता में हर राजा जिसने अपनी प्रजा को संतान के समान माना वो ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारी सनातन संस्कृति है। अगर कोई भी राजा है, जरूरी नहीं वो भगवान राम ही हो, ऐसा हर राजा जिसने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है उसे हमारे यहाँ पूजा जाता है। उदाहरण के लिए आप महर्षि क्या बोलते हैं, राजा अग्रसेन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। और यहाँ पे भी आगे सूरजमल जैसे राजा हुए, महाराणा प्रताप हुए। क्या इनकी पीढ़ियां नहीं पूछती होगी? क्या हम इन्हें नहीं पूछते हैं ना? ये भी हमारे लिए वैसे ही भगवान है जैसे कि हम अपने और ईश्वर तत्व को मानते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं। और जो भी ऐसा करेगा वही क्या कहलाएगा, भगवान कहलाएगा। भगवान सिर्फ 5 तत्वों को मिला करके बना हुआ एक शब्द है, ठीक है। हाँ, वो ईश्वरीय तत्व से जन्मे थे या नहीं, या उनका ईश्वर से अवतरण है नहीं, इस पे हमारी कोई चर्चा नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उन्हें एक राजा मान के भी चले तो भी वो हमारे आदर्श है, ठीक है। अब भगवान राम ने क्या किया, विश्वामित्र से नॉलेज ले ली, लेकिन अभी टोटल नॉलेज नहीं मिली, क्योंकि सारे विषयों का ज्ञान एक आदमी को नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसा चक्र बना नियति का कि भगवान राम घर से निष्कासित हुए। निष्कासित होने के बाद वे दंडकारण्य में, दंडक आरण्य मतलब जंगल और दंडक वन का नाम है, ठीक है। दंडकारण्य के अंदर वो क्या हुए, घूमने लगे और वहां पर अलग अलग ऋषि मुनियों से मिले। जिस भी ऋषि से मिले उससे उसके विषय का ज्ञान लिया, ठीक है। तो जब तक वो रावण से युद्ध करने तक पहुंच रहे हैं ना, हम कहते हैं रावण महाज्ञानी था, उसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन इस एक अहम हिस्से को हम भूल जाते हैं रामायण में। रावण महाज्ञानी होगा अपने लेवल पे, उसने ज्ञान प्राप्त किया होगा सबसे, या छीना होगा ज्ञान, लेकिन भगवान राम अपने पूरे जीवन काल में जब तक रावण के सामने तक पहुंचे तब तक सभी ऋषियों से मिल चुके थे। इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी ऋषि मुनियों के पास ज्ञान था वो सारा ज्ञान एक अकेले आदमी के अंदर, भगवान राम के अंदर स्थापित हो चुका था, तभी वो रावण से युद्ध कर पाए। बिकॉज नॉलेज इज द वेपन दैट कैन नॉट बीटेड बाय एनी अदर। विज्ञान एक ऐसा वेपन है जिससे किसी भी दूसरे वेपन से हराया नहीं जा सकता। तो अगर भगवान राम के पास नॉलेज ना होती तो भगवान राम भी रावण को हरा नहीं सकते थे। ये वो नॉलेज कल्चर हमारे यहाँ पे आया और यही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है।